Good morning everyone. Today we shall be starting with our topic importance of coordination. Before proceeding to our main topic, we shall first revise the meaning of coordination. Coordination is the integration and synchronization of efforts of a group. Coordination क्या है? जो भी ग्रुप मिलकर काम कर रहा है उनके ग्रुप का इंटीग्रेशन करना और सिंक्रोनाइजेशन होना उनके बीच में, ये कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, जैसे आप एक ग्रुप डांस देख लो, जब कोई ग्रुप डांस करते हैं तो वो उनके सारे पर्सन्स के हाथ, सारे डांसर्स के हाथ सिंक्रोनाइजेशन में होते हैं, पैर उनके सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। अगर एक भी मोमेंट किसी एक परफॉर्मर ने अलग कर दिया तो क्या होता है, उनका परफॉर्मेंस जो है वो बिगड़ जाता है, वो पकड़ में आ जाता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन अकेले के बलबूते पे कंपनी रन नहीं करता। देयर आर मेनी एम्प्लॉइज जो क्या कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं टू अचीव वन सिंगल टारगेट। तो कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है, इन सभी के जो गोल्स है, छोटे छोटे काम है, इनको क्लब करना, इंटीग्रेट करना और इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर सारे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, अपना टास्क अच्छे से अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा तो परचेज डिपार्टमेंट वाला चीज़ें खरीद कर आ पाएगा, परचेज वाले ने परचेजिंग कर रखी होगी तो सेल्स वाला बेचने के लिए निकल सकता है। कहने का मतलब क्या, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और इंटरडिपेंडेंस होने के कारण कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है वो प्रॉपरली अचीव नहीं किया जा सकता। मूविंग ऑन टू इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज इट एनकरेजेस टीम स्पिरिट। एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये जो कोऑर्डिनेशन है ये होना बहुत ज़रूरी है। किनके बीच में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं हर एक के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक सिंगल टास्क अचीव करने के लिए लोगों को अलग अलग ग्रुप और अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया है। भले ही ये अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो पर इनका टारगेट क्या है, एक सिंगल टारगेट है। तो क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन टीम स्पिरिट एनकरेज करता है कि हर कोई पर्सन टीम में मिलकर काम करे ताकि वो टास्क इजीली कंप्लीट किया जा सके। सेकेंड इम्पोर्टेंस इज इट गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। It gives proper direction to whom? To all the employees of the organization. अब कोऑर्डिनेशन कैसे प्रॉपर डायरेक्शन देता होगा, एक ग्रुप डांस का जब एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो ग्रुप डांस में क्या होता है, हर एक के पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उनको अपने स्टेप्स पर क्या करना है, ध्यान देना है। तो उनको गाइड किया जाता है कि कोऑर्डिनेशन किस तरीके से लाना है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, डायरेक्शन देने का भी काम करता है। हमको ये भी समझाता है कि हमको अपना काम कैसे परफॉर्म करना है, सो दैट हमारा जो एंड रिजल्ट है वो हमें वैसा ही मिल सके जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थर्ड इम्पोर्टेंस इज इट फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। कोऑर्डिनेशन मोटिवेशन कैसे लाएगा, जब हम कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक ग्रुप में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ग्रुप का रिजल्ट सिमिलर होना चाहिए। अगर कोई ग्रुप में से कोई एम्प्लॉय प्रॉपरली वर्क परफॉर्म नहीं करता है तो क्या होगा, वी विल मोटिवेट हिम, वी विल गाइड हिम अगेन सो दैट वो भी उसी तरीके से काम परफॉर्म कर सके जैसे कि बाकी की टीम काम परफॉर्म कर रही है। ठीक है, वापस अगर हम उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, उसे वापस गाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्शन मिलेगा। डायरेक्शन मिलेगा तो मोटिवेट होंगे एम्प्लॉयज कि उन्हें काम कैसे परफॉर्म करना है, और वो कोशिश करेंगे कि वो अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर पूरा टास्क अचीव कर सकें। फोर्थ इंपॉर्टेंस इज इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू अचीव रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड। जैसे हमने रिजल्ट एक्सपेक्ट किए थे उसी मैनर में रिजल्ट को एक्सपेक्ट करना, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। और ये कब होगा, जब एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। एक डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से परफॉर्म करता है तो दूसरा उसके हेल्प से अपना काम परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ने फंड्स रिलीज नहीं किए
परचेज डिपार्टमेंट वालों को चीजें परचेज करनी है पर पैसा ही नहीं आया तो वो चीजें परचेज कर पाएंगे क्या? आंसर इज नो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब तक फाइनेंस वाला अपने फंड्स रिलीज नहीं करेगा तब तक परचेज डिपार्टमेंट वाला अपना परचेज नहीं कर सकता। तो क्या हो रहा है, यहाँ इंटरडिपेंडेंसी है। परचेज डिपार्टमेंट ने अगर सामान परचेज नहीं किया तो सेल्स वाला बेच पाएगा क्या? आंसर इज अगेन नो। तो ये बोलता है कि कोऑर्डिनेशन होगा तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ये हम इजीली अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। whatever resources you have, what resources we read about earlier, men, money, material, machinery, method। ठीक है, इन लोगों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। पैसा, आपके एम्प्लॉइज, ठीक है, आपके मेथड, आपकी मशीनरी, इसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन लाना पड़ता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। तो क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है अपना टास्क पूरा करने के लिए, उन रिसोर्सेज को मुझे कैसे यूज करना है ये भी हम डिसाइड करेंगे। तो क्या होगा, अगेन वेस्टेज कम होगा और रिजल्ट या आउटपुट जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा हमें आउटपुट मिल सकता है। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स रिलेशन। कोऑर्डिनेशन यानी सिंपल वर्ड्स में तालमेल बैठाना। ठीक है, किसके बीच में, सारे एम्प्लॉइज, सभी टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना। तो क्या होगा, अगर कोऑर्डिनेशन है तो एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट का रिलेशन क्या होगा, इम्प्रूव होगा, अच्छा बनेगा। अगर हम तालमेल बैठाकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, इट विल इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। If we are coordinating with each other, each and every department with management, तो क्या होगा, efficiency बढ़ेगी। There is less chance of having mistakes in our work। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, जो बाकी के टीम मेंबर्स है they will support him to perform his task। तो क्या हो रहा है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी बढ़ेगी और ग्रुप की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। Improves goodwill। गुडविल कैसे बढ़ सकता है कोऑर्डिनेशन होने से, इफ वी आर परफॉर्मिंग आवर टास्क प्रॉपरली। तो क्या होगा, हमारी जो भी ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो भी टारगेट है, वो टारगेट हम अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। अगर टारगेट हमने अच्छी तरीके से अचीव किया तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो कंपनी का नाम होगा। इन टर्न हमें मिलेगा क्या, हमें गुडविल मिलेगा। जैसे जब हम कोई रियलिटी शोज देखते हैं, वहां पर कोई ग्रुप है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, हर बार उनको अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, तो क्या होता है, हमारे दिमाग में उनका नाम बैठ जाता है, यानी उनकी क्या क्रिएट हो गई, गुडविल क्रिएट हो गई। इसी तरह कंपनी में भी होगा। अगर सारे ही एम्प्लॉइज प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तो उनका एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा, आउटपुट अच्छा मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे कंपनी का गुडविल जनरेट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग में डायरेक्शन का पॉइंट कहाँ से आया, थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया था कि इट फैसिलिटेट्स डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल बैठाना। अगर कोई एम्प्लॉय या कोई डिपार्टमेंट प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है तो क्या उन्हें निकाल दिया जाएगा काम से? नो, वी विल टीच देम अगेन हाउ टू परफॉर्म द टास्क, हाउ टू कंप्लीट द टास्क। तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब हम डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो एक ही तरीके का डायरेक्शन, एक ही तरीके का गाइडेंस हमको हर एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना है ताकि हमें एक ही तरीके का रिजल्ट मिल सके। अगर आप अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से डायरेक्ट करोगे तो उनका काम करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा और जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा हमें मिलना चाहिए। इसीलिए बोलता है कि कोऑर्डिनेशन provides unity of direction where we are guiding each and every employee in the same manner to receive a same output. And last, it brings specialization. कोऑर्डिनेशन होने से बोलता है स्पेशलाइजेशन आता है। नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? अब अगर कोऑर्डिनेशन है हर डिपार्टमेंट के बीच में तो क्या हो रहा है, हर डिपार्टमेंट मिलजुल कर काम कर रहा है, मिलजुल कर काम कर रहा है और वो अपना काम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। They are trying to avoid their mistakes so that the end result should be positive. इसीलिए बोल रहा है कि each and every employee, each and every department, employees and management ये क्या करते हैं, ये अपने काम
काम में स्पेशलाइजेशन लाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे नो दैट वट एवर टास्क दे हैव गिवन दे हैव टू अचीव दैट टास्क इन टीम, नॉट अलोन। ये जो टास्क उनको मिला है ये टीम में मिलकर उन्हें पूरा करना है, अकेले नहीं। तो इससे क्या होगा, हर कोई एम्प्लॉय कोशिश करेगा कि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके, जिससे क्या होगा, उनके काम में स्पेशलाइजेशन आएगा, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से गुडविल इंक्रीज होगा। कहने का मतलब कि कोऑर्डिनेशन क्या है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द वर्क डन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट एम्प्लॉयज। और इन अलग अलग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, इंटीग्रेट करना तो है, पर साथ साथ इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन भी होना चाहिए, तालमेल भी होना चाहिए कि मेरा टास्क कंप्लीट होते से आपका टास्क चालू हो जाएगा। सो दीज वर फ्यू इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। थैंक यू।